नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर रहीम हुसैन है और मैं मनी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसे मेरी अक्सर वीडियो आती रहती हैं किसानी से संबंधित, लेकिन आज एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज तक जो मैंने बात की थी आपको मोती की खेती के बारे में सिर्फ एक लेक्चर के माध्यम से दी थी और एक लाइव को दिखाया था। आज मैं आपको मोती की खेती कैसे होती है, इसका न्यूक्लियस कैसे होता है, डीएनए न्यूक्लियस कैसा होता है, एक सही मोती कितने दिन बन के आती है, आज उसको मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो ये एक सीप है। ये सीप है जो समुद्र में पाई जाती है, नदी में पाई जाती है और तालाब में पाई जाती है। इस सीप के अंदर से ही मोती बनते हैं, पैदा नहीं होते हैं, बनते हैं। और ये हो गया एक प्राकृतिक तरीका। अगर इसको हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम तरीके से देखते हैं तो हम इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से या मार्केट के हिसाब से हम अपने हिसाब से कैसे मोती उनसे हमें चाहिए उस प्रकार से हम इस चीज़ को आर्टिफिशियल तरीके से ले लेते हैं। दोस्तों, मैंने दिखाया आपको एक सीप ये होती है और ये इसके जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एक न्यूक्लियस होता है। ये एक न्यूक्लियस ऑपरेशन के माध्यम से सीप के अंदर डाला जाता है और डालने के बाद इसको फिर पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, यही न्यूक्लियस 12 से 18 के महीने के बीच में ये हमें इस प्रकार का मोती तैयार हो जाता है। तो ये हो गया एक हमारा जो हाफ राउंड न्यूक्लियस है उसका मोती रहता है। इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए तो हमारे पास क्या है, डीआईएनए न्यूक्लियस होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये एक सीप है, एक डेमो सीप हमें लिए हुए हैं। ये सीप के अंदर एक ये हर्ट का शेप है। हर्ट के शेप का हमें अगर मोती चाहिए होता है तो हर्ट के शेप का हम उसमें न्यूक्लियस डालते हैं। इसी प्रकार से हमें भगवान श्री राम का मोती चाहिए तो उसी प्रकार से हम क्या होता है उसके लिए का डालते हैं, न्यूक्लियस डालते हैं और इसके हमें तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से हमें जिस प्रकार का मोती चाहिए होता है उस प्रकार का हम सीप के अंदर न्यूक्लियस डालते हैं। तो ये सारे के सारे मैंने आपको दिखाया, ये जितने भी हमारे हैं ये हमारे वो सीप के कुछ तस्वीर में दिखा रहा हूँ जो हमारे प्रैक्टिकल में हम लोगों ने किए हैं। ये हमने डिजाइनर हो गए और एक नेचुरल तरीका हो गया। ये मैंने आपको सीप के माध्यम से बताया आपको किस तरीके की सीप होती है। अब बात आती है सीप की खेती हम कैसे करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर मान के चलें, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर सीप खेती बहुत पुरानी खेती है, लेकिन इसके बारे में कोई जागरूक नहीं था। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने देश के, उन्होंने इस खेती पे बहुत जोर दिया है। यहाँ तक दिया है कि किसानों को जो नुकसान हो रहे हैं वो नुकसान ना होकर के किसान अपनी आय को दोगुना या तिगुना कर सकता है, वो इस खेती के माध्यम से करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें भारत सरकार द्वारा भी 50% तक का अनुदान भी मिलता है। मेरे साथ इस डिपार्टमेंट के टेक्निकल हैं मिस्टर नीरज, आप बताइएगा इसको आप कैसे इसका ऑपरेशन करते हैं और ये मोती कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद इसकी हम सेल आउट कितने करते हैं। नीरज जी, आप प्रोसेस के बारे में बताइएगा। सर, मैं बता दूं, जैसा कि अभी आपने बताया था कि ये जो वन सीप रहता है ये समुद्र में पाया जाता है और समुद्र या नदी में जो इस सीप रहता है, तो एक्चुअली क्या है कि जो मोती होता है, मोती बनने का सीधा सा तरीका ये है कि सीप के अंदर कोई भी बाहरी तत्व अगर जाएगा तो मोती बनेगा। ये तो नेचुरल तरीका हो गया कि सीप ने अपना मुंह खोला और उसके अंदर कोई मिट्टी का कण गया तो वैसा ही मोती बनकर तैयार होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने तरीके से और न्यूक्लियस बना करके और इस सीप के अंदर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। एक सीप में 2 न्यूक्लियस डाले जाते हैं जिससे कि एक सीप के अंदर 2 मोती तैयार होते हैं। मोती का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 12 से 14 महीने का रहता है नॉर्मली। उसके बाद में हम जितना भी आगे टाइमिंग देते हैं उतनी ही उसकी अच्छी ग्रोथ होगी और उतना ही उसका बाजार में कीमत भी मिलेगा। अच्छा, एक जो सीप है जी, वो अभी हमें कितने पैसे की पड़ जाती है किसान को? और इस टाइम में लगभग हम ये 50-60 रुपए का एक सीप विद 60 रुपये इंस्टॉलेशन के 60 रुपये की ये पड़ जाती है। और इसी सीप को अगर किसान से आप वापसी लेते हो तो उसे कितने में देते हैं? हम लोग अगर सीप की बात करें तो उसे 200 रुपये में वापस लेते हैं। 200 रुपये, यानी कि 60 रुपये की इसको दे करके 200 रुपये में उसको देते हैं। देखिए दोस्तों,
इससे मुनाफे की खेती कौन सी हो सकती है। जहाँ हम दूसरी खेती करते हैं, जहाँ गेहूँ की करें, धान की करें, गन्ने की करें, हमें लागत भी नहीं मिल पाती पूरी तरीके से जो लागत लगाते हैं। और ये खेती ऐसी है जिसमें कि हम मात्र अपने 1 साल में अपनी आय को 4 गुना बढ़ा रहे हैं, कम से कम 3 गुना तो बढ़ा रहे हैं। तो इससे खेती आय को बढ़ाने के साथ साथ में भारत सरकार द्वारा इसकी सब्सिडी है वो तक इसमें मिलेगी। सर दूसरा मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम आलू की खेती कर रहे हैं, गन्ने कर रहे हैं, कोई भी खेती कर रहे हैं, हाँ। तो वहाँ पर बहुत सारे जोखिम हैं, हाँ। पशु हैं, हाँ। ठीक है, या प्राकृतिक आपदा वगैरह रहती है। हाँ। दूसरा क्या है कि ये हमारी खेती क्या है कि जरूरी नहीं है इसे हम बाहर जाकर के करें। हाँ। जहाँ पर हमारा घर है, हाँ। हम घर के पास में छोटा सा तालाब बना करके, गड्ढा बना करके या टैंक बना करके, मतलब टैंक बना के करते हैं, इसमें बस। ऐसी तालाब की कोई जरूरत नहीं होती है, हाँ। पर उसको हम टैंक बना लेते हैं तो बस उसमें भी उसके अंदर हो जाता है। उसमें रहते तो हैं। वहाँ पर रख रखाव हमारा हमारी आंखों के सामने रहता है, तो ऐसा नहीं कि हमारा नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, धन्यवाद नीरज जी। और मुझे अच्छा लगा आपने हमारे साथियों को इसके बारे में जानकारी दी है। और दोस्तों एक बात बता दूं, नीरज जी इसके टेक्निकल हेड हैं, इनको एक चीज़ की नॉलेज है ना, बहुत अच्छी तरीके से कैसे प्राकृतिक तरीके से मोती बनता है, कैसे कृत्रिम तरीके से बनता है, इसकी आपको जानकारी दी। मैं नीरज जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ साथ में हमारे राजेश भाई इनका बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। और किसान भाइयों आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की कोई खेती के लिए कोई करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट है www.mniagrohub.org.in पे जा सकता है सीधा, या हमारे नीरज जी से कॉन्टैक्ट कर सकता है, उस पर टोल फ्री नंबर है उससे बात कर सकता है। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। नमस्कार।